इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। सो गाइस, अभी हमारे साथ में है कार्तिक एंड सौरभ, जो कि नॉन टेक्निकल है, मतलब इनके पास कोई आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री नहीं है, 12th पास है केवल ये। और इन्होंने हमें ज्वाइन किया लैंड सर्वे की क्लासेस के अंदर। और जो ये कोर्स जो है 1 मंथ का ड्यूरेशन का रहता है। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो मार्कशीट के साथ में इनको मिलती है एक जो है आपको सर्टिफिकेट भी, जिसके बेसिस पे ये इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी एज ए असिस्टेंट सर्वेयर के रूप में काम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 क्लासेस इनकी आज हो चुकी हैं, 7वीं क्लास आज थी। और इन्होंने थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो पहले सौरभ से पूछते हैं कि सौरभ जो है प्रैक्टिकल में क्या क्या इन्होंने अब तक सीखा है। तो सौरभ, कौन कौन से मेथड अभी तक किए हैं, वो पकड़ो, कौन कौन से मेथड किए हैं आपने? Height of instrument method हम्म with backside and foresight. हम्म Height of instrument method with intermediate side. हम्म Rise and falls method with staff auto level help से, हम्म और invert height method इन्वर्ट हाइट मेथड। सीख लिया। तो राइज एंड फॉल मेथड क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी प्लेस का कितना फीलिंग्स होगा, कितना कटिंग होगा, इसके लिए राइज एंड फॉल्स मेथड यूज जहाँ पे करता भी है। हम सर्वे कर रहे हैं, हाँ। अगर कोई प्लॉट आपको मिला है तो उस प्लॉट में कहाँ पर फिलिंग करना, अगर एक लेवल अगर हमें मेंटेन करना है तो कहीं पे हो सकता है उसमें कटिंग करना होगा, कहीं पे फिलिंग करना होगा। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? राइज एंड फॉल्स राइज एंड मेथड। फॉल मेथड यूज़ करते हैं। और इन्वर्ट हाइट मेथड क्यों यूज़ करते हैं कार्तिक? वो बिल्डिंग का ऊंचाई पता करने के लिए इन्वर्टेड मेथड यूज करते हैं हम लोग। बिल्डिंग का हाइट देखो, ऑटो हाँ लेवल से जो आप लेवलिंग करते हो, लेकिन हाँ इससे आप किसी भी बिल्डिंग की हाइट को मेजर कर सकते हो। हाँ कैसे कर सकते हो? इन्वर्टेड कैसे हाइट के कैसे माध्यम से। तरीका क्या है इन्वर्ट हाइट मेथड को करने का? हाँ, तरीका क्या है? पहले ऑटो लेवल से लिया जाता है। क्या पहले लिया है? सीधा पहले करके ऑटो लेवल को क्या करते हैं? ऑटो लेवल को पहले लेवल करते लेवल हैं। करते हैं। ठीक है, उसके हाँ, बाद? उसके बाद स्टाफ से हम रीडिंग लेते हैं सीधा करके। हाँ, स्टाफ को सीधा करके रीडिंग लेते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टाफ को उल्टा करके फिर से एक रीडिंग लेते हैं। इन्वर्ट करके, हाँ, इसीलिए इन्वर्ट इसको करके। इन्वर्ट मतलब इसी उल्टा। हाँ इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इन्वर्ट हाइट मेथड कहते हैं। जो हम लोग कहते हैं ना, अभी जैसे हमने हाइट ये किया था, बैक साइड फॉर साइड मेथड किया था, या इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड कब लेते हैं और इंटरमीडिएट साइड को क्या कैसे यूज करते हैं? जब इंटरमीडिएट साइड लेते हैं ना, तो इंटरमीडिएट साइड होती क्या है? इंटरमीडिएट साइड मतलब वो बैक साइड और फोर साइड के अंदर में जितना भी पॉइंट्स आते हैं वो सभी इंटरमीडिएट साइड होता है। हाँ, मतलब कि हाँ जब आप सर्वे करते हो, हाँ तो अगर आपने जब इंस्ट्रूमेंट को फॉर साइड में रीडिंग लिया, हाँ करो दूसरे पे भी लगाओ। ठीक है, तो आपने क्या किया कि उसके बीच में 4 पॉइंट लिए हैं। हाँ तो जब आपने आपने शिफ्ट किया इंस्ट्रूमेंट को, हाँ फिर क्या करते हैं? किस पॉइंट को जो है इंटरमीडिएट या फॉर साइड कंसिडर करते हैं? पिछले वाले जिस पे आप बैक साइड बैक लेते साइड हो। लेते हैं। जिस पे हाँ, बैक साइड लेते हो तो वो हमारा क्या कंसिडर होता है? फोर साइड लेते हैं। वो फोर फोर्स हो साइड जाते हैं। कंसिडर होता है फोर साइड प्रीवियस होते हैं। हाँ, पॉइंट के लिए। ये ठीक सही है, होते हैं। हाँ तो अभी सर्वे में ना, अभी इतना कुछ लोग करते हैं, तो उसमें हम बैक साइड, जो हम लोग जिस पे बैक साइड लेते हैं, तो वो हमारा फॉर साइड कंसिडर किया जाता है। हाँ हमारी इतनी क्लासेस हो चुकी हैं। प्रैक्टिकली ऑटो लेवल पे जो है आपने कई बारी प्रैक्टिस कर लिया। अब ऑटो लेवल को करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है? नहीं स्टाफ पढ़ने में कोई? नहीं या हम लोग जब क्या बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी? नहीं। उसके बाद जो है सबसे मेन चीज़ की, अब ऑटो लेवल को कितनी देर में आप लेवल कर पा रहे हो? बहुत 1 मिनट के अंदर हम कर ले रहे हैं। हम्म, और जो रीडिंग ले रहे हैं बहुत कम समय के अंदर 20 मिनट 10 मिनट ऐसे ही समय के पूरा का अंदर हम पूरा जो पूरा है ले रहे हैं। आप पूरा पूरा सर्वे वर्क को हाँ कर पा रहे हो। अब तक जितना किया उससे सेटिस्फाई हो? हाँ बहुत। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग जो थ्योरी भी पढ़ना है साथ में, क्योंकि थ्योरी के बेस पे ही आप जो है, मतलब देखो, डिप्लोमा और बीटेक करने के बाद जो है एक इंजीनियर को कम से कम डिप्लोमा जो है 6 महीने पढ़ता है डिप्लोमा के अंदर सर्वेइंग को। बीटेक के अंदर 1 साल जो है, लगभग 2 सेमेस्टर के अंदर आपको सर्वेइंग फर्स्ट और सर्वेइंग सेकंड पढ़नी होती है, जो कि आप लोगों को कम से कम समय में जो है पढ़ना है। तो आपको मेहनत भी करनी पड़ रही है। प्रैक्टिकल में कोई कमी तो है नहीं, पूरा प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं। ठीक है, सर्वेयर का काम पूरा प्रैक्टिकल होता है, लेकिन थ्योरी की भी नॉलेज होनी चाहिए साथ में। आपको क्वाड्रेंट पता चल गया, क्वाड्रेंट क्या होता है, समझ रहे हो ना? डायरेक्शंस के बारे में पता चल गया, क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कौन सा पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें समझ गए हो। ठीक है, ठीक है। तो गाइस, यही कहेंगे, अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटल स्टेशन, और नहीं आपके पास आईटीआई डिप्लोमा बीटेक की डिग्री, तो आप भी सीख सकते हैं कम से कम समय में, एक अफोर्डेबल कोर्स फीस में। ठीक।